बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। कृपा है कि हम जो है यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, तो आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले भगवान गणेश जी को वंदन है, क्योंकि भगवान गणपति जो है विघ्न विनायक है। तो विद्यारंभे विवाहे च, चाहे विद्या आरंभ करने जाओ तब भी भगवान गणेश जी को जो है वंदन करके जाओ। विवाहे च, विवाह का भी कार्य जब होता है तो तब सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन होता है। प्रवेशे निर्गमे तथा, और जब हम कहीं प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं या द्वार प्रवेश करते हैं, तब भी भगवान गणेश जी का वंदन होता है। संग्राम में अगर कहीं झगड़ा करने भी जा रहे हैं, युद्ध में भी जा रहे हैं, तो वहां पर भी सबसे पहले जो है गणेश जी का वंदन है। तो संग्रामे संकटे चैव विघ्न तस्या न जायते। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी को वंदन करके जाते हैं, उनके कार्य में भगवान गणेश जो है विघ्न नहीं करते हैं, और विघ्न आते भी है तो उनको दूर कर देते हैं। पुराण तो सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत हैं वो पुराणों में श्रेष्ठ हैं। जैसे वृक्ष तो सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है। तो श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं, जो महापुराण के 10 लक्षण हैं और पुराण के 5 लक्षण हैं। तो श्रीमद् भागवत के जो 10 लक्षण हैं, अत्र सर्गो विसर्गस्या स्थान पोषणोदयः मनवांतरे स्थान कथा निरोध मुक्तिराश्रयः। ये श्रीमद् भागवत की 10 लक्षण है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण निरोध आश्रय और मुक्ति, यही श्रीमद् भागवत जो है मुक्ति का साधन है। सूर्य जी कहते हैं ये तस्मात् परम किंचित मना शुद्धे न विद्यते जन्मांतर भवे पुण्यम संसार भयनाशनम। संसार के भय को जो दूर करने वाला है कर दे, मुक्ति को दे दे, वही श्रीमद् भागवत कथा जो है जीना सिखाती है। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। अरे भगवान का नाम तो अमृत है, लेकिन हम कथा को कहाँ श्रवण करते हैं, मन तो कहीं भारी लगा रहता है। इसलिए हरि के चरणों में अपने मन को जो है लगाइए, हरि का ही गुणगान गाइए, वही जीवन का सार है। तो जीवन पाकर के अगर भगवत भक्ति नहीं आई, भगवान के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ, तो मनुष्य जीवन जो है बेकार है। चांडाल वच खरवल बदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अरे वो चांडाल जिसने भगवान का भजन नहीं किया और भगवान का आश्रय नहीं लिया, तो वो चंडाल, उसने व्यर्थ में अपनी मां को जो है प्रसव पीड़ा दी। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन करहूं
विघ्न अनेक। तो अपने जीवन को, अपने मन को जो है संतों के संग में लगाओ, क्योंकि सत्संग अगर जीवन में प्राप्त हो गया तो सत्य प्राप्त हो गया। तो सत्संग ही हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए जो है भगवत भक्ति में सबसे पहले संतों का संग है, सत्पुरुषों का संग है, क्योंकि जब तक सत्पुरुषों का संग नहीं होगा तब तक जीवन में भक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति ज्ञान विराग। आप तो जो सत्पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, जो वैष्णव पुरुष है, वो क्या करते हैं? तो कहते भक्ति ज्ञान विराग। आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। जो वैष्णव देव है वो माया के निवारण के लिए भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि श्रवण में जो आनंद है और भगवान की कथा में जो आनंद है वो दुनिया में वो आनंद कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे कितना भी पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, जीवन का कितना भी सुख मिल जाए, वो सिर्फ आभास मात्र है, वो आपको पूर्ण नहीं बना सकता। इसलिए पूर्ण जो सुख बनाता है वो सो सुख धाम राम असीना, अखिल लोकदायक विश्रामा। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस। ज्यादा लोभ लालच में ना पड़ो, फंस जाओ। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस। अरे बहुत पसारा जिनकियो वो भी गए निराश, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। इसीलिए बड़े सावधानी से अपने जीवन को जो है जीना चाहिए। यही श्रीमद् भागवत आगे हमें सिखाती है, आपको सुनने को मिलेगा। तो आज वो लोग धन्य हैं जिन्होंने आज श्रीमद् भागवत की कथा कलश यात्रा में भाग लिया है, क्योंकि पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भगवान की कलश यात्रा में जाता है, भगवान की मंगल यात्रा में कथा श्रवण प्राप्त होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नासं विधायते तोदयतो विवेका। और जब सत्य का हम संग करते तो हमारे जो विवेक है, हमने इंद्र भी सुखी नहीं, न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। सुख सिर्फ उन संतों के पास है जो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, एकांत में भगवान का ही आश्रय लेते हैं, उनके पास सुख है। तो अपने मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाए, इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा जो है श्रवण करनी चाहिए। अरे ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है विवेक, और विवेक का फल है सत्य और असत्य को मानना, कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, संसार झूठा परमात्मा सत्य है। इसलिए सत्य की तरफ जो चला वो विवेकवान पुरुष है, उसी ने ज्ञान प्राप्त किया है, उसी ने भक्ति प्राप्त की है, जिसने असत्य का रास्ता छोड़ करके जो है सत्य के मार्ग पर चल पड़ा।
अपने जीवन में धर्म को धारण कर लिया, क्योंकि धर्म आवरण का विषय नहीं है, धर्म को धारण का विषय है। बाहर का स्वरूप बना करके जो है कोई धार्मिक नहीं होता। जिसमें धर्म के गुण है, लक्षण है, वो व्यक्ति धार्मिक है। तो धर्म के क्या लक्षण है, कौन व्यक्ति धार्मिक है? टीका लगाने से कोई धार्मिक हो जाएगा? ये बड़ा महापुरुष उसको कह जाएगा? नहीं। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण है जिसमें धीरता है, क्षमा, अस्तेयम जो चोरी नहीं करता, चतुराई नहीं करता है, वो शुद्ध रहता है मन से और तन से, जो पवित्र रहता है, और अपनी इंद्रियों को जो निग्रह कर लेता है, और धी बुद्धि, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, और जो अक्रोध है, जो कभी क्रोध नहीं करता है, वो व्यक्ति धार्मिक है। और काम सब कर रहे हैं संसार का, और दोनों तरफ जो है चाहते हैं, इधर भी मिल जाए, इधर भी मिल जाए। तो भगवान के भक्तों को भी भागवत कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है भगवान श्री नारायण के श्रीमुख से उत्पन्न हुई, क्योंकि भगवान के मुख से चतुर्थ श्लोक की भागवत प्रकट हुई, जो ब्रह्मा जी को सुनाई है सृष्टि के विस्तार करने के लिए। और जो गंगा है वो भगवान के चरणों से निकली, इसलिए दोनों मुक्ति की दाता है। अरे गंगा जी में जाओगे तो तब स्नान करोगे, पवित्र होगे, स्नान तो कर लोगे, लेकिन मन की वृत्तियां नहीं मिटेगी, मन का स्नान नहीं हो, फिर आकर के जो है वही कर्म करोगे। इसीलिए गंगा को भी जो पावन करने वाली है वो श्रीमद् भागवत कथा है। ज्ञान रूपी गंगा यस्मिन् पारमहंस समेव मूलम ज्ञानम परम गीयते। ये ज्ञान का भंडार है, इसमें ऐसा दिव्य ज्ञान है जो मुक्ति देगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा जो है परीक्षित से जो है प्रारंभ है। परीक्षित को जब मृत्यु का श्राप लगा कि 7वें दिन परीक्षित तक्षक नाग जो है डस देगा, वो मृत्यु हो जाएगी, तो तब परीक्षित ने जो है प्रसन्न किया सुखदेव महाराज जी से। अदा परीक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु। हे गुरुदेव, जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी बहुत सुंदर कहते हैं, हे परीक्षित जी, हे राजन, तुमने बहुत आज अच्छा प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोक हृतम नृपा आत्मविद संवताम पुष्पा। समस्त योगी, हे राजन, अगर आप ये पूछते हैं कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो मैं आपको नहीं बताता, ये मत समझना। आपने प्रश्न किया है कि जो 7 दिन में मरने वाला हो उसकी मुक्ति कैसे होगी, तो 7 दिन में सभी मरने वाले हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, तो 7 दिन में जो है सब जाते हैं। इसीलिए लोक कल्याण के लिए जो प्रश्न था उसका ये उत्तर सुखदेव जी महाराज जी ने जो है परीक्षित जी दिया। पूरी भागवत सुनाई, वही मुक्ति हुई। तो सर्वप्रथम कथा में प्रवेश से पहले जो है श्रीमद् भागवत का जो है महिमा मात्र में श्रवण करेंगे। पद्म पुराण और स्कंद पुराण जो है श्रीमद् भागवत का जो है महिमा गाते हैं।
और भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान कौन है, तो कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यो सेवा सृष्णाम भगवती रणः। जिसमें 6 रण है वो भगवान है। जिसका ऐश्वर्य है, भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य देखो, क्षण में जो है द्वारिका का निर्माण कर दिया। समुद्र के अंदर कोई बना नहीं पाया आज तक। समग्रस्य धर्मस्य कुरुक्षेत्र की भूमि में 1 घंटे में श्रीमद् भागवत का जो है उपदेश किया अर्जुन को, और पूरी दुनिया उसमें पीएचडी करती है, और तभी हमें कुछ पता ही नहीं। यशसा श्रियः, जिसके वाम भाग में जो है लक्ष्मी विराजमान है। भगवान का ज्ञान और जो विवेक है वो महान है। तो ऐसे दिव्य गुण जिसमें है वही भगवान है। श्रीमद् भागवत के लिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है हर किसी को प्राप्त नहीं होती, हर कोई जो है अधिकारी नहीं इसका सुनेगा। इसको सुनने का अधिकारी वही है जिस पर भगवत कृपा हो जाए, वही सुन सकता है, अन्यथा कोई नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ फल साधन से नहीं होए, यहाँ फल साधन से नहीं होए, यहाँ फल साधन से नहीं होए। तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष भगति सुतंत्र सकल गुण ध्यानी, भक्ति सकल संत गुण गानी, भगति स्वतंत्र सकल गुण ध्यानी, भक्ति सकल संत गुण गानी, बिनु हरि कृपा पाए नहीं प्राणी, बिनु हरि कृपा पाए नहीं जानी, बिनु हरि कृपा पाए नहीं प्राणी। बिनु हरि कृपा पाए नहीं जानी। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावै विनय प्रयास, जो या कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास सिया हरि राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, सिया हरि राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। बोले श्री वृंदावन में हरि राम, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विद्यन्ते हृदय ग्रंथिस्, छिद्यन्ते सर्व संशया।